राम राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए ढेर सारी चुगलियां लेकर, वो भी एकदम ताज़ा ताज़ा। अब अनुपमा के घर खुशखबरी आई है क्योंकि उसके बा और बापूजी वहाँ रहने के लिए आ गए हैं। लेकिन कलेश का बीज बोने के लिए मालती देवी बिल्कुल तैयार है और बरखा रानी उस आग को बढ़ाने के लिए घी का कनस्तर लिए बैठी है। वहीं ये रिश्ता में अक्षरा और अभीरा नारी शक्ति का परिचय देने वाली हैं और अब वो युवराज को सलाखों के पीछे भेज कर ही दम लेंगी। जबकि गुम है किसी के प्यार में अपने घटियापन से सुरेखा सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, लेकिन ईशा भी अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए फाइट बैक जरूर करेगी। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए भाई रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर आज नई कौन सी खिचड़ी पक रही है। अनुपमा में अनुज अनुपमा के बारे में कितना सोचता है, लेकिन बेचारा कभी कभी दूसरों की बातों में आकर बहक जाता है। थोड़ा है अनुज हमारा कच्चे कान का, लेकिन आज उसने ऐसा काम किया है जिससे अनुपमा की खुशी दुगनी होने वाली है। जी हाँ, अनुज बा और बापूजी को अपने साथ घर ले आया है जिससे वो उनकी सेवा कर सके और अनुपमा की परेशानी भी कम हो। अब मालती देवी ने मौके पर चौका मार दिया है क्योंकि अनुज की नज़रों में अच्छा बनने के लिए वो लीला की सेवा में झुक जाती है, जबकि वो तो उसे एक आंख नहीं देखती। लेकिन आज होता ये है कि टीटू शाह हाउस पहुंच जाता है और सबसे पहले बापूजी से मिलकर उनकी पैर की मोच को ठीक करता है। तभी डिम्पी टीटू को देखकर भड़क जाती है और कहती है कि चाबी लेने के लिए घर तक आने की क्या ज़रूरत थी। अब डिम्पी बताती है कि भाई देखो, कुछ दिन तो डांस अकेडमी बंद रहेगी। अब टीटू सवाल करता है कि भाई आखिर ऐसा क्यों, तो डिम्पी बाकी तबीयत का हवाला दे देती है, लेकिन काव्या के कहने पर वो टीटू को चाबी दे देती है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा बा और बापूजी के लिए खाना बनाकर भिजवाती है जिसे अनुज लेकर जाता है। अब अनुज कहता है कि कल तुमने जो किया ना वो बहुत हिम्मत वाला काम था। अब मालती देवी और बरखा दोनों की बातें सुन रही होती हैं। अब बरखा आग में घी डालने के लिए कहती है कि देखो, शाह हाउस में तो ड्राई फ्रूट्स भिजवाए जा रहे हैं। मुझे पता है कि पूरे शाह हाउस का लालन पालन तो अनुपमा ही कर रही है। अब इसी बीच अनुपमा ऑफिस का काम संभालती है, लेकिन तभी अनुज आ जाता है। अनुज अनुपमा के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। अनुज कहता है कि तुम छोटी का भी ख्याल रखती हो, बा और बापूजी का भी। तुम्हारे इधर उधर को बंद करने के लिए मैंने एक फैसला लिया है। पहले तो अनुपमा हैरान होती है, लेकिन बा और बापूजी को अपनी आंखों के सामने देखकर खुशी के मारे उछल पड़ती है। लेकिन मालती देवी का तो मुंह खुला ही रह जाता है। अनुज कहता है कि ये आपका भी घर है और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते यहीं रहेंगे। अब बा अपनी पिछली हरकतों के लिए माफ़ी मांगती है। अब इसी बीच मालती देवी ज़्यादा मीठी बनकर बा और बापूजी की सेवा में लग जाती है क्योंकि उसे अनुज के सामने अच्छा भी तो बनना है। लेकिन बरखा चेता देती है कि अभी तो सिर्फ 2 ही लोग आए हैं, अभी काव्या और वनराज भी आएंगे और आपको उनकी भी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में पाखी भी बा और बापूजी को देखकर नाराज़ है, लेकिन अनुज उसे तमीज़ में रहने के लिए कह देता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा और अभीरा मिलकर नारी शक्ति की भाई ताकत दिखाने वाली हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर युवराज की अकल ठिकाने लगाएंगी। वहीं रूही और अरमान के बीच का जो प्यार है ना वो और मजबूत हो रहा है। लेकिन तब क्या होगा जब रूही की शादी रोहित से हो जाएगी। अरमान तो अपने भाई की खुशी और दादी सा के गुस्से के आगे वैसे ही नहीं बोलेगा और झेलना पड़ेगा बेचारी हमारी रूही को। आज होता यह है कि अक्षरा और अभीरा ने युवराज को जेल पहुंचाने की कसम खा ली है क्योंकि स्मृति अपने पति अनुराग को इंसाफ दिलाना चाहती है। वो अक्षरा के सामने हाथ जोड़ती है कि भाई कैसे भी करके उसके पति को न्याय मिले। अब माता रानी के सामने दिया जलाकर अक्षरा संकल्प लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो युवराज को जेल भिजवा कर ही दम लेगी। वहीं दूसरी तरफ पोदार फैमिली में रंगोली कंपटीशन हो रहा है। काजल और विद्या के बीच रंगोली कंपटीशन होता है और आखिरी बचा माधव काजल को सपोर्ट करता है। अब इसी बीच सभी लोग रोहित को शादी के नाम पर छेड़ने लगते हैं। सभी बच्चे पूछते हैं कि भाई भाभी का नाम क्या है, लेकिन दादी सास सबको ये कहकर चुप करा देती है कि भाई अभी सिर्फ बात चल रही है, कुछ तय नहीं हुआ। अरमान भी मन ही मन सोचता है कि वो भी अपनी बात जल्द ही दादी सास को बताएगा। अरमान रूही के लिए दिवाली पर सरप्राइज ही प्लान करता है और हवाई फायर में रूही का नाम लिखता है। अब अपने नाम को आसमान में देखकर रूही भी बहुत खुश होती है और दोनों के बीच खूब प्यार भरी बातें होती हैं। अब इसी बीच विद्या मनीष को फ़ोन करके रूही के फैसले के बारे में पूछती है, लेकिन मनीष कहता है कि भाई अभी रूही को थोड़ा समय चाहिए। अब दादी सा भड़क जाती है कि भाई किस्मत दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन लड़की को समय चाहिए, लेकिन विद्या मामले को संभाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा युवराज को ढूंढ रही है। उसे पता है कि वो घंटाघर में छिपा है। अब पुलिस, जो कि पहले से ही जगराज के साथ मिली है, वो घंटाघर जाकर तलाशी करती है और उसे पकड़ भी लेती है। अब युवराज थाने में भी अभीरा को छेड़ता है, लेकिन पुलिस तो कुछ कर ही नहीं पाती।
गजराज भी आकर अभीरा को धमकी देता है कि जैसा हाल अनुराग का हुआ है ना, वैसा ही तेरी माँ का भी हो सकता है। अब बेचारे अभीरा डर गई है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो युवराज का सामना करे भी या नहीं। वहीं गुम है किसी के प्यार में सुरेखा और ईशा के बीच खूब लीचड़ों वाली लड़ाई हो रही है। सुरेखा ताना मारती है तो ईशा हर बात का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इतना ही नहीं, वो ईशान के मन में जहर भरने की भी कोशिश करेगी। भाई देखो, सुरेखा ईशा को बाहर से ही भगाने के लिए उसे जलील करती है। वो कहती है कि इस कॉलेज और घर में तेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन ईशा का कहना है कि उसे परिवार से दूर करने में तेरा ही तो हाथ है। तो वो बस अपने माता पिता की सेवा के लिए गई थी, लेकिन सुरेखा ने उसका पति और बेटा दोनों छीन लिया। अब अंदर कंपटीशन शुरू हो चुका है और शांतनु और ईशान दोनों ही ईशा का इंतजार कर रहे हैं। अब सुरेखा की जली कटी सुनकर ईशा भी वापस चली जाती है। अब ईशान को लगेगा कि ईशा ने भाई फिर उसे एक बार धोखा दे दिया, लेकिन सुरेखा ईशा की जगह ले लेगी। वो कहेगी कि भाई ईशा बीमार है इसलिए आ नहीं सकी। सुरेखा मौका देखकर अकेले में ईशान को भड़काती है कि उसने कॉलेज की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला, क्योंकि भाई ईशा तो आना ही नहीं चाहती थी। वो तुझसे और हमसे बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। बात यही खत्म नहीं होती है भाई, आगे कंपटीशन जीतने के लिए दुर्वा और उसकी गैंग चीटिंग करने वाली है। वो अपने ग्रुप में एक आर्टिस्ट को छिप कर लेके आएगी और उससे पेंटिंग बनवाएगी। हालांकि ये बात सभी को पता चल जाएगी। अब आगे आने वाले एपिसोड में दुर्वा की जो हरकत है ना, वो सब ईशान को बता देगी, लेकिन उसके पास नहीं है सबूत। अब देखना होगा कि ईशान इस गुत्थी को कैसे सुलझा पाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे कल इसी समय मिलने आएंगे हम। राम राम।